क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। इसमें पहले समझ लो एक क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि जो सेट है क्या, ऑल ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है। जैसे प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल है, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स या आपको जितने भी सारे ट्रायंगल्स है तो वो सब क्या है, वो सेट दिया हुआ है ऑल ट्रायंगल का। और रिलेशन क्या होगा, हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। और रिलेशन जो डिफाइन किया गया ए से ए में वो है कि T1 और T2 ट्रायंगल्स है सच दैट T1 सिमिलर टू T2। आज सिमिलरिटी का मतलब क्या है पहले समझ लीजिएगा। सिमिलरिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे A B C ये P Q R। तो सबसे पहले क्या होगा कि एंगल A बराबर एंगल P होगा, एंगल B बराबर एंगल Q होगा और एंगल C बराबर एंगल R होगा। एंगल C बराबर एंगल R होगा। ये तो पहला है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसके भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, सेम होता है। तो AB बेटा PQ और बराबर BC बेटा QR और क्या हो जाएगा AC बटा PR। ठीक है ना। ये आपका ये दो बातें आपको ध्यान देनी है सिमिलरिटी में। क्लियर है। तो देखिए ये रिलेशन कह रहा है कि अगर T1 T2 सिमिलर है तो आपको सबसे पहले शो करना है कि ये इक्विवेलेंट रिलेशन है। और इक्विवेलेंट रिलेशन में आपको बताएं बच्चों कि वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो वो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो इसको हम तीनों में पास कराना होगा। तो देखते हैं ये फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कैसे चेक करोगे। सुनो ध्यान से। अगर कोई भी ट्रायंगल अपने आप ले लें, सेम दो ट्रायंगल ले लें तो क्या होगा, वो तो पक्का सिमिलर ही है। देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कि मान लेते हैं कोई भी टी उससे सेट ए में है तो ये क्या होगा, अगर प्रत्येक जो भी ट्रायंगल ले रहे हो वो अपने आप का क्या होगा, वो सिमिलर ही होता है अपने आप में। ठीक है। तो ये T, T बिलोंग्स टू क्या होगा, R होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अपने आप से क्या होता है, हमेशा सिमिलर होता है। और देखिए जब ये प्रत्येक के लिए ट्रू हो गया, जितने भी सारे इस ऑल ट्रायंगल में से कोई भी ट्रायंगल चूज करोगे तो अपने आप में क्या होगा, सिमिलर तो पक्का होगा ना। ये कहीं फेल नहीं करेगा तो उस रिलेशन में प्रेजेंट होगा। अब प्रेजेंट होने की वजह से R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर है। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करोगे, इसमें दो आप चूज करोगे। मान लो कि ये T1 और T2 उस रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2। मतलब हमने मान लिया कि उस रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T2 के साथ सिमिलर है। अब सुनिए, अब बताओ जब T1 T2 के साथ सिमिलर है तो T2 T1 के साथ भी तो सिमिलर होगा। उल्टा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कह देंगे, ये कह देंगे कि T2, T1 भी क्या होगा, उस रिलेशन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि T2 भी सिमिलर होगा T1 से। तो उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। हम जानते हैं कि अगर A भी उस रिलेशन में है और A भी उस रिलेशन में हो गया तो कहेंगे क्या है, R इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करोगे, ट्रांजिटिव रिलेशन की बाबू ये करोगे कि इसमें दो रिलेशन को आपको चूज करना होगा। तीन को ट्रायंगल T1 T2 T3 ये बिलोंग्स टू क्या, सेट ए। मान लो तीन को ट्रायंगल आपने चूज किया और दो आप रिलेशन T1 और T2 भी क्या है, उस रिलेशन में मिल गया, आपको ले लिए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि समझ दैट T1 इज सिमिलर टू T2 एंड, और ये T2 और T3 भी हम लोग उस रिलेशन में ले लिए सच दैट ये, इसका मतलब क्या, उस रिलेशन में है तो ये भी सिमिलर होगा ना आपस में। तो ये T2 सिमिलर होगा T3 के साथ। अब बताओ सुनो ध्यान से कि अगर क्योंकि ये T1 सिमिलर टू क्या है, T2 है और T2 सिमिलर टू T3 है तो T1 इज सिमिलर टू T3। और यही तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये T1 T3 भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होगा।
इसका मतलब ये ना हुआ। तो हम कहेंगे कि आर इज क्या, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। इसका मतलब क्या, हम कह देंगे कि आर जब तीनों हो गया तो आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब चलिए एक और बात इसमें बोल रखा है कि एगो आपको T1 ट्रायंगल का, ठीक है ना, T1 ट्रायंगल का आपका दिया हुआ है माप, एक राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है। ठीक है ना, थोड़ा उसमें देख लेते हैं कौन कौन से आपको दिया हुआ है। इसके साइड दिया हुआ है, T1 के साइड दिया हुआ है, फिर T2 ट्रायंगल है उसका भी एक साइड दिया हुआ है, और एक T3 ट्रायंगल है, राइट एंगल्स ट्रायंगल सब ये क्या है, ये दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, तो 12 नंबर देख सकते हो कि पहला जो T1 है वो ट्रायंगल का माप दिया हुआ है 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 क्लियर है। फिर T2 का दिया हुआ है 5, 12 और 13, और जो T3 का माप दिया हुआ है ये 6, ठीक है ना, ये 6 और 8, और ये दिया हुआ है 10। तो देखो ध्यान से देखिएगा, हम लोग को ये शो कर देना है कि कौन किससे रिलेटेड है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, जो सिमिलर होगा वही ना भाई रिलेटेड होगा, जो सिमिलर नहीं होगा वो रिलेटेड नहीं होगा। तो शुरुआत में ही आपको बताए हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो ये दो, या तो उसे क्या हो जाए, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, या उसके साइड का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाए, समान हो जाए, मतलब एक समान हो जाए, अनुपात बराबर हो जाए। तो देखिए अगर हम T1 रेशियो T2 के साथ मैंने साइड का जो रेशियो लेते हैं, आपको समझा रहे हैं केवल, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, और ये क्या हो जाएगा बताओ तो, ये 4/12। तो पहले ही देखिए कि बराबर नहीं आ रहा है, तो ये तो पक्का रिलेटेड नहीं है। तो लिख देंगे कि T1 इज नॉट रिलेटेड टू, T1 इज नॉट सिमिलर टू T2। क्लियर है। अब T1 और T3 को देखो, T1 रेशियो T3, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3/6 इक्वल टू 5/, नहीं ये और ये जगह 4/8 और क्या है 5/10। और देखो तो ये काट कुरे कितना आएगा सब, 3/6, ये 1/2 1/2 1/2, सब क्या आ गया, ये आपका 1/2 आ गया। तो कह देंगे कि जो T1 है ना ये सिमिलर है क्या T3 के। आज जब ये सिमिलर हो गया तो कहेंगे कि ये T1 इज रिलेटेड टू T3। क्लियर है। तो देखिए अब ये कौन सा ट्रायंगल है आपको पता है ना, बताओ, पता हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्या देखो ना, आप पाइथागोरस लगा लो, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25। तो जोड़ों को जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो क्या होगा, 5 के स्क्वायर के बराबर हो गया। सब क्या वही है, तो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स तो है, लेकिन अगर भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे क्या ये सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।